तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अहंकार अंधा होता है, अहंकार के पास आँख नहीं होता। तो ऐसा ही हम कुछ चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। और अगर बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। तो प्रिय सज्जनों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अहंकार अंधा होता है, अहंकार के पास आँख नहीं होता, यानी अहंकार को कुछ दिखाई नहीं देता। चलता तो बहुत तेज है, दौड़ता तो बहुत तेज है, पर उसे रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम खराब रास्ते से चल रहे हैं या अच्छे रास्ते से चल रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वह सही है या गलत है, ऐसा कुछ दिखाई अहंकार को नहीं देता। प्रिय सज्जनों, उदाहरण के लिए जैसा वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, रामायण के हिसाब से देखा जाए, तो रावण और कंस जैसे व्यक्ति को अहंकार की रोग लग चुकी थी, और जब अहंकार का रोग जकड़ लिया ढंग से, तो उन्होंने अन्याय करना चालू कर दिया। और उनके अन्याय से पता नहीं कितने साधु संत, ऋषि, महात्मा, साधारण व्यक्ति, सज्जन पुरुष कितने त्राह त्राह हो गए। और प्रिय सज्जनों, लंका में भी सज्जन पुरुष थे, अच्छे व्यक्ति थे, धर्म को मानने वाले कुछ व्यक्ति थे, और रावण को समझाते थे कि महाराज रावण, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, वह वेद शास्त्रों के हिसाब से गलत है, न्याय संगत के हिसाब से गलत है। आपने जो शक्ति पाई है तो धर्म से ही पाई है, त्याग तपस्या से ही पाई है, और आप इस शक्ति का प्रयोग गलत कर्मों में ना करें। तो प्रिय सज्जनों, रावण साफ कहता था उन लोगों से, उन महान आत्माओं से, कि हमने जो शक्ति पाई है तो फ्री में नहीं पाई है, हमने त्याग किया है, तपस्या किया है, इस राजमहल का सुख छोड़ करके हमने कठिन परिश्रम किया है, तपस्या किया है, तब यह शक्ति हमें मिला है। और इस शक्ति का प्रयोग हम चाहे जिस तरह करें, इसमें हमारा पूरा अधिकार है। ऐसा कहकर उन महान आत्माओं को, ज्ञानियों को रावण अपनी आंखों से ओझल कर देता था, और वो महान आत्मा, वो ज्ञानी, वो धर्म को मानने वाले व्यक्ति रावण को समझाने से मजबूर हो जाते थे। प्रिय सज्जनों, लास्ट में रावण की सेना की दुर्गति हो गई, सेना मारी गई, रावण के पुत्र मारे गए, मेघनाद जैसा बलि पुत्र, अक्षय कुमार जैसा बलि पुत्र, और कुंभकर्ण जैसा बलि भाई, इस सब युद्ध में मारे गए। और लास्ट में जब राम और रावण का युद्ध चालू हुआ, तो श्री राम जी ने एक बार ऐसा बाण चलाया कि रावण का रथ पहिया सब टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसके कटार, तलवार और तीर धनुष सब टूट के जमीन पर गिर गए, और रावण निहत्था हो गया। तो फिर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि रावण, अब तुम जाओ विश्राम करो, हम निहत्थे शत्रु पर बाण नहीं चलाते, और जाओ घर जाओ और फिर आना अपने शस्त्र और रथ के साथ, फिर युद्ध करना। प्रिय सज्जनों, फिर ऐसा ही हुआ कि रावण को युद्ध से वापस लौटना पड़ा घर की ओर, निहत्था होकर के पैदल। न तो रथ था, न कोई शस्त्र था, न तलवार था, न धनुष बाण था। और उस वक्त रावण को कैसा लगा होगा, आप समझ ही सकते हैं। फिर भी रावण का होश खुला नहीं, रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और लास्ट में रावण की गति क्या हुई, आप लोग रामलीला रामायण के माध्यम से ये जानते ही होंगे। प्रिय सज्जनों, अहंकार एक ऐसा चीज़ है कि उड़ान तो बहुत भरता है,
बहुत ऊंचाई तक, पर उसको यह समझ में नहीं आता कि आकाश में ठहरने की जगह नहीं है। हम उस उड़ान की बात कर रहे हैं, अपराध करने की उड़ान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि एक पक्षी जो होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो काफ़ी आकाश तक उड़ जाते हैं, पर उनको यह याद रहता है, यह ध्यान रहता है कि हम आकाश में बहुत ऊंचाई से तो उड़ रहे हैं, पर आकाश में ठहरने की जगह नहीं है, और वो ठहरने के लिए फिर इसी धरती पर आते हैं। तो प्रिय सज्जनों, अहंकार से बचें। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अहंकार के रोग से हम जरूर बचें। यह मानव तन बड़ा भाग्य से मिला है। वेद शास्त्रों के मत से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब यह मनुष्य तन मिलता है, और अच्छे कर्मों के लिए मिलता है। तो प्रिय सज्जनों, हम अहंकार से बचें और गलत कर्मों से बचें। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। बने रहें हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।